देखिए उनको बताओ कि शेर पाला तुमने तो खिलाओ, हमारे पास तो हाथी है, सूंड में लपेटेगा और शेर को वहां मारेगा फेंक के इनके को। आंदोलन को 100 से ज़्यादा हो गया। वैसे हम दिन तो अब गिनते नहीं हैं, हमारा काम है महीने गिनना। अब महीने गिनना शुरू कर रखे हैं, तो 3 महीने से ज़्यादा हो गया। तो ये तो चलेगा, अभी बहुत लंबा चलेगा। सरकार नहीं सुन रही। और ये शतक क्या होता है? क्या इसे भी क्रिकेट का ग्राउंड बना दिया इन्होंने, या क्रिकेट का मैदान बना दिया कि किसानों के आंदोलन को भी शतक के रूप में ये लेने लगे? अगर इन्हें इतना ही शतक देखना है तो शतक इनको इतना दिखाएंगे कि जब इनकी जीरो आएंगी सब जगह, तब इन्हें शतक का पता चलेगा। तेल का भी 100 हो गया ना, इसलिए कह रहे हैं शतक। जीरो मतलब आउट करोगे उन्हें? हैं? आउट करोगे? अच्छा, और अपने सिर पर बैठा के इन्हें नचाओगे? हैं? हमारे सिर पे नाचेंगे। महंगाई में किसान आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं। महंगाई पे जनता क्यों नहीं आ रही है? हैं? महंगाई पे जनता क्यों नहीं आ रही है? अरे जनता को सबको डरा रखा है। जिस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट आंदोलन करता है उसे देशद्रोही कह देते हैं, जगह जगह रोक रखे हैं। जो आंदोलन के लिए बाहर निकलता है उसके यहाँ ये पुलिस भेज देते हैं, तो डरता है आदमी थोड़ा सा। आपके अनुसार देशभक्ति का क्या पैमाना है? आपके अनुसार देशभक्ति का क्या पैमाना होना चाहिए? भाई जितने बीजेपी वाले ये सबको गद्दारी का पैमाना दे दो, बाकी सब देशभक्त हैं। हाँ। रेलवे का किराया जो पैसेंजर का 3 गुना कर दिया। अभी तो और बढ़ेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? देश बिक चुका है। आप देखिए इन्होंने किया क्या आज तक, बताओ इन्होंने एक शब्द किया हो? इन्होंने रेल का किराया बढ़ा दिया, गैस जो खुद सिलेंडर बन गई है, 300 रुपये के सिलेंडर पर कूदती थी, देश के प्रधानमंत्रियों को चूड़ियाँ भेजती थी, आज 850 रुपये का सिलेंडर हो गया। कोई आज बोलने को तैयार नहीं है। आज उनसे बाइट लो ना कि 300 पे सरकार को। यहाँ नहीं, वो बंगाल गई हुई है। बंगाल गई स्मृति ईरानी, बंगाल गई। हाँ, अब ये बंगाल नहीं है, पर उसमें समुद्र में गिरने वाले हैं। बॉलीवुड भी जा रहा है, मिथुन चक्रवर्ती भी अब बंगाल चुनाव कर रहे हैं, कैसे बीजेपी में शामिल होगा मिथुन? अरे मैं बता तो रहा हूँ, जितने गद्दार होंगे, जितने देशद्रोही होंगे, वो सब बीजेपी में होंगे। हाँ नहीं, वो तो राष्ट्रभक्ति कहते हैं। वो देशद्रोही है। है? जो बीजेपी में जाए वो देशद्रोही है। क्यों भाई? जब हम वे अपने आप को कहते हैं कि जो बीजेपी में नहीं है वो देशद्रोही है, कौन देगा सर्टिफिकेट? ये बीजेपी वाले देंगे हमें सर्टिफिकेट? एक नई मशीन आई है, शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि बिहार में जब उद्योगपति आएंगे तो इधर से गन्ना मक्का डलेगा तो दूसरी तरफ से डॉलर निकलेगा। हाँ, यही तो निकलेगा इनके यहाँ। इनसे बताओ कि डॉलर तुम बना लोगे, इन्हें अमेरिका मारेगी नहीं, ये सारे जेल जाएंगे। मैंने बताया सारे फ्रॉड लोग हैं। बताओ डॉलर कैसे बन जाएगा? है? तो डॉलर किस देश की करेंसी है? दूसरे देश की करेंसी बनाओगे? हैं? फ्रॉड कौन हुआ? डॉलर से कैसे 4 गुना हो जाएगी बताओ? तो 70 रुपये डॉलर दूसरे देश का है, तुम दूसरे देश की करेंसी छापोगे, फोर्जरी करोगे, किसान को जेल भेजने का काम करोगे? हैं? हाँ तो कर ले। कितने दिन भेजेंगे इनको? जेल सारे जाएंगे। और देख लेना, जिस दिन ये देश का किसान जो और मजदूर जागेगा, उस दिन इनका नामो निशान नहीं बचेगा। इनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। नया फॉर्मूला आया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आंदोलन को लंबा चलाना है तो एक गांव से एक ट्रैक्टर 10, 20 और 15 लोग आएंगे, आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल, ये आंदोलन अब शिफ्टों पे चलेगा। बिल्कुल देखने को मिलेगा। कौन नेता कौन सा शामिल हो रहा? अरे जिसे कोई टिकट नहीं देता वो खुद दूसरी माई चला जाए। बंगाल चुनाव में क्या होगा ये बताओ? बंगाल में क्या होने वाला? बंगाल चुनाव में बीजेपी के कपड़े फटेंगे, ये लिख लेना। पत्ते फटेंगे इनके। अच्छा, क्यों? अब तो योगी जी भी कूद गए हैं। और योगी जी चले गए तो कौन सा मशीन दबाओगा वहाँ जाके? उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, रोज बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, और वहाँ जाके कह रहा बेटी बचाओ। अरे अपने यहाँ बचा लो पहले। अच्छा, स्मृति ईरानी ने देश भर में प्रदर्शन किया तो सरकार बन गई थी, स्मृति ईरानी पहुँच गई अब तो। अच्छा, तो उससे पूछो कि सिलेंडर के लिए लड़ाई करती थी, खुद सिलेंडर कैसे बन गई? पूछो उससे। वो दूसरा मामला है। क्यों? दूसरा क्या है?
अरे 300 रुपए पे 300 रुपए के सिलेंडर पर देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां बेचती थी, आज 850 रुपए का सिलेंडर है। हाँ? क्या विपक्ष इतना बदतमीज नहीं है कि चूड़ियां भेंट करें प्रधानमंत्री को? बंगाल में कमल नहीं खिलेगा, ये लिख लो। जिस 12 तारीख को शेर जा रहा है बंगाल, एक ही तो किसानों में शेर है, वो कह रहे मोदी तो शेर पहले पहुंच चुके हैं वहाँ। वो शेर नहीं है, वो गिद्दड़ है। और जब शेर यहाँ से बंगाल की तरफ कूच करेगा, ये सारे गिद्दड़ भाग के समुद्र में घुस जाएंगे। तो आरोप लग रहा है बंगाल जाएंगे तो अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और ये क्या वहाँ कलाबाजी करने जा रहे? ये क्या करने जा रहे? बताओ क्या करने जा रहे? वो तो राजनीति करते ही हैं, ये तो किसान नेता है। और किसान तो जब से 18 साल का होते ही राजनीति शुरू कर देता है। देखिए, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, दबे ना कुचले ना मिटेंगे। हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब हैं। और कह दो मोदी जी से कि हाँ, हम वो किसान हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। इतनी रुचि बंगाल में क्यों आ रही है आप लोग? क्या देखिए, हम नहीं जा रहे थे बंगाल, इन्होंने हमें ललकारा है। वो प्रकाश जावड़ेकर कौन है? उसने कहा कि हम वो गुजरात जीत गए, सारा किसान हमारे साथ है। तो हम उससे पूछना चाहते हैं कि पंजाब में कौन था? उसने ललकारा, तो इसलिए हमें अपने किसानों को समझाने जाना पड़ेगा। नहीं वो उससे ज्यादा होगा इनके लिए, ये लिख लो। लेकिन जो प्रकाश जावड़ेकर है उनका कहना है कि जो चुनाव हो रहे हैं ये किसान आंदोलन का फर्क नहीं है। और क्या है फिर? बोला कैसे वो? हम वहाँ गुजरात पे कैसे बोला बताइए? अच्छा एक बात बताओ, जी न्यूज़ के एक पत्रकार ने कहा बंगाल में पाकिस्तान वाली फीलिंग आती है और वो पाकिस्तान से बार बार लेके, क्या मतलब है इसकी? इस देश का सबसे बड़ा गद्दार जो भारत के हिस्से को पाकिस्तान का बताता है और मोदी बैठ के चुपचाप सुनता है। अमित शाह जी से कहा था ये बात। तो अमित शाह से कहा, तो अमित शाह देश का गृह मंत्री है, उसे या तो इस्तीफा दे देना चाहिए था उसी टाइम, या जी न्यूज के पत्रकार को देशद्रोह में अंदर करना था और ये चैनल बंद होना था। अगर हिंदुस्तान, यही तो कहता हूं मैं कि ये है राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोही, कि हम राष्ट्रभक्त हैं। हमने कहा जेल भेजो, उन्होंने कहा नहीं हम इसे पूजेंगे, तो वे देश के गद्दार हैं। अच्छा, जिस हिसाब से जबकि महंगाई का जो सिलसिला है लगातार बढ़ते हुए देखा जा सकता है, क्या लगता है इसका असर भी जो है बंगाल चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? बंगाल के लोग अनाज नहीं खाते, बंगाल के लोग पेट्रोल डीजल नहीं लेते, बंगाल के लोग गैस नहीं लेते। नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि राष्ट्र हित के लिए जो है थोड़ा बहुत महंगाई है, कोई दिक्कत वाली बात। देखिए, जिनको ये राष्ट्र हित में दिखता है वो अपनी संपत्ति और अपने पुरखों की संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दे। देश की गरीब जनता को क्यों मरवा रहे हैं? हैं? कौन? महंगाई का मैं विरोध कर रहा हूँ, राष्ट्रहित काय का? और कौन सा राष्ट्रहित का काम किया है? देश में कोई स्कूल, कोई कॉलेज बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया? सब चीज को तो बेचता जा रहा। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं तेल भले 300 हो जाए, हम तो मोदी जी के साथ जाएंगे। लेकिन तेल जरूर डालेगा। देख, पाला है ना तो महंगा होगा ना, शेर पालना खर्चा ज्यादा होगा। देखिए, उनको बताओ कि शेर पाला तुमने तो खिलाओ, हमारे पास तो हाथी है, सूंड में लपेटेगा और शेर को वहां मारेगा फेंक के इनके को। हैं? किसान वो हाथी है कि हम तो शेर को भी कुत्ता समझ के दंग्या लेते हैं। इनकी तो औकात क्या है? यही तो किसान वोट देता है, यही तो किसान वोट देके उनको सत्ता में बैठाया है। तो बैठा दिया, गलती कर दी। डर क्यों नहीं है? हैं? सरकार डर क्यों नहीं है किसानों से? क्यों आप सोच रहे डर ना रही? भैया दस्त लगे पड़े सरकार के। बस शेर को एक बार, हमारे शेर को एक बार बंगाल जाने दो, सारी बीजेपी आईसीयू में चली जाएगी और कोमा में रहेगी, फिर होश आए या ना आए। चलिए ठीक है, पिछली सरकार में जो है महंगाई जो है डायन नजर आ रही थी, अब क्या नजर आ रहा है? अब तो बढ़ गई है भाई डायन पायन तो मैं नहीं कहता, पर राक्षस जो कोई बड़ा वाला राक्षस हो, वो देखा होगा ऐसे बड़े बड़े नखून वाला आवे, उससे भी बड़े राक्षस हैं ये लोग। देश को लूट के खा जाएंगे। और मैं आज एक शब्द बताता हूं आपको कि देखिए, मोदी का और अमित शाह का एक नियम है
कि देश की 85% जनता को गरीब बनाना है, और अगर ये थोड़ा पढ़ लिख लिए तो ये लोग तुमसे हिसाब मांगेंगे, इसलिए इनको मजदूर बनाओ। अडानी अंबानी